हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। अभी हम देख रहे थे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड और इसमें हमने एक और पार्ट स्टार्ट किया है, वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है नेमिंग का वो आपने सभी ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। सो यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है, देखो अगर देखने के लिए तो जिगजैग लाइन दिख रही है, बट क्या इस जिगजैग लाइन का केमिस्ट्री में कोई मीनिंग है? क्या हम इस लाइन का कोई नेम दे सकते हैं या फिर नहीं? वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे ये देखो, ये देखने में स्क्वायर लग रहा है, बट क्या केमिस्ट्री में हम इसका कोई अलग से नाम लिख सकते हैं या फिर नहीं? यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया है। सो ये वाई शेप स्ट्रक्चर का क्या केमिस्ट्री में कोई दूसरा नाम है? सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, जो भी कोई स्ट्रक्चर है उसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अगर सिंगल लाइन कब शो करते हैं, जब वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो। डबल लाइंस कब शो करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कब शो करते हैं, अगर 3 लाइंस हो तो। स्टूडेंट्स, कार्बन एटम जो रहते हैं वो एक्चुअली इन लाइंस के एंड्स पे भी रहते हैं और साथ में इंटरसेप्ट्स पे भी रहते हैं, इंटरसेक्शंस पे। ये इनको कहा जाता है इंटरसेक्शंस। तो यहाँ पर भी कार्बन एटम रहते हैं और साथ में ही इनके एंड्स पे भी कार्बन एटम जो है वो रहते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर द हाइड्रोजन एटम आर एज्यूम टू बी प्रेजेंट। अब देखो हाइड्रोजन एटम कितने रहते हैं, उसको ऐसे समझा जाता है कि भाई टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है उतने हाइड्रोजन जो रहते हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में एक जिगजैग लाइन दी है और इस जिगजैग लाइन में जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, राइट, और यहाँ पर ये कार्बन आ जाएगा। फिर जैसे हमने कहा ही था कि हर एक इंटरसेक्शन पे और एंड्स पे कार्बन रहते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इस तरीके से हम यहाँ पर कार्बन लिखेंगे तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर 6 कार्बन है। फिर हमने हाइड्रोजन लिख के उसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर ली और बीच में कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है और कुछ भी जुड़ा नहीं, इसलिए हमने इसको सिंपल कहा है हेक्सेन, राइट। अब सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड में भी देखो यहाँ पर भी कार्बन एटम्स है, जैसे कि हमने कहा इसके एंड पे कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन एटम है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्बन एटम है और ये उसके देखो यहाँ पर भी कार्बन एटम है। तो ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, बट इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ में ही ब्रांच चेन भी है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक है और ये हो गया है नेक्स्ट, ये भी ब्रांचेस है और उन ब्रांचेस को हमने इस तरीके से लिखा गया तो इसका नेम हो जाएगा सिंपली एज अ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल में भी हम यहाँ कार्बन रखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ कार्बन है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ कार्बन है और फिर उसके बाद में ये यहाँ कार्बन है। ठीक है, ये 4 कार्बन हो गए। या तो आप इन 4 कार्बन को इस तरीके से भी नोट डाउन कर सकते हो या फिर यहाँ से भी नीचे ले सकते हो। दोनों सिचुएशन में इसका नेम जो है वो सेम ही आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो जब हमने ऐसा किया तो मुझे पता चला कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप है। पहले तो हमने यहाँ पर ऐसा कार्बन लिख लिया, कार्बन लिखने के बाद में पता चला कि ये तो मिथाइल ग्रुप है, तो हमने इसका नेम दे दिया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलो अब हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ताकि हमारी पूरी क्वेरीज जो है, कुछ भी डाउट्स है तो वो हमारे क्लियर हो जाए। सो ये है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी हमने सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स ना लेते हुए हमारे जो प्रीवियस वीडियोस जो है उसका भी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लिया है और उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के हम इसके नेम लिखेंगे। जैसे अब ये दिया गया है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ पर C2H5 मेंशन है, आप देख सकते हो। देखो C2H5 मेंशन है। इन C2H5 को लिखते समय मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया है, मीन्स CH2CH3 लिखा। और आप ये देख सकते हो ये येलो कलर से जो दिख रहा है, इसमें हमने क्या किया, एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करी, 1 2 3 4 5 6। अब ऑफन स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते, इसको ही 4 कार्बन को ही लॉन्गेस्ट चेन मानते और उसकी वजह से उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप जो है वो होता है मिथाइल ग्रुप और इसीलिए उसे कहा जाता है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, अब हम देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन जो है ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है हमारी। देखो ये वाली जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है।
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है। हमने सभी रूल्स को यहाँ पर देखा, ये वाले इसमें सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन है और इसका नेम हो जाएगा 3-इथाइल 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रखिए और पहले इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपकी ज़रूर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है स्टूडेंट, देखो ध्यान से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देने के बाद में यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर बीच में कार्बन है तो कार्बन लिख लिया और इसी को हमने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में लिखा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और ये देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई और हमने फाइनली उसका आंसर भी लिख लिया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब देखो इसके बाद में ये एक हमने स्वास्तिक वाला एक लिया है क्वेश्चन ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमने करके देखा, हमने इसके एंड्स पे पहले कार्बन लिख लिए, इंटरसेक्शंस पे कार्बन लिख लिए और उसके बाद में हमें ये स्ट्रक्चर मिला। इस स्ट्रक्चर की हमने लॉन्गेस्ट चेन ये बनाई है और देखो ये क्या हो गए इसके सब्सटीट्यूएंट्स। और सब्सटीट्यूएंट का नाम हमने नीचे लिखकर बताया है, क्या है इस सब्सटीट्यूएंट का नाम, इथाइल। इथाइल इथाइल और इसका नेम हो जाएगा 3,3-डाइइथाइल पेंटेन। सो स्टूडेंट आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।